तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम सबसे पहले भिन्न का जोड़ का क्वेश्चन जो यहाँ पे हम लिख लिए और अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 4/2 प्लस 3/4 प्लस 2/6। ये क्या है? आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को बनाने से पहले आइए कुछ समझ ले। देखिए इसमें जो है 2/6 है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऊपर वालों को क्या कहा जाता है और नीचे वाले को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऊपर वाले को याद रखिएगा हमेशा अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपर वाला जो होता है हमेशा अंश होता है और नीचे वाला जो होता है वो हर होता है। यानी ये जो है नीचे वाला है, ये क्या होता है? आपको हर होता है। तो दोस्तों इस भिन्न का जोड़ में सबसे पहले किसका काम करना पड़ता है? तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको काम करना है तो वह करना होगा हर का। यानी हर, ये नीचे वाला सब क्या है? हर है। ठीक है, तो ये जो हर दिया हुआ ना, सबसे पहले उसी का काम करेंगे। तो काम क्या करेंगे? देखिए 2, 4 और 6, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी लघुत्तम। क्या निकाल करेंगे? लघुत्तम या एलसीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश भाषा में। तो आइए सबसे पहले 2, 4, 6 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लगाएंगे हम लोग छोटी संख्या से, तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से यहाँ पे लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 से 4 में भाग दीजिए, कितना बार में लग जाएगा? तो 2 दूना 4, 2 बार में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। अब पुनः से आपको क्या करना है कि 2 से आपको 6 में भाग देना है। तो 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 तिया 6, 3 बार में। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए अब जो यहाँ पे लगने वाला हो तो लगाइए। तो देखिए हम लगाते हैं। अब कितना से लगाएंगे? तो पुनः से 2 से लगने वाला है तो 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 1 में 2 हो जाएगा। और 2 से 3 में भाग नहीं लगता है। जब नहीं लगता है तो उसको सेम तरीके से क्या करना होता है? उतार देना होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है 3 का 3 हो जाएगा। इसको बंद कीजिए। अब देखिए इसमें 2 से लगने वाला है तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग जो करेंगे यहाँ पे दोस्तों, या जो है 3 है ना, तो 3 में जो 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो आइए 3 में तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। और 3 से 3 में भाग देंगे तो कितने में लग जाएगा? 3 एकम 3, यानी एक बार में। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है? जितने भी संख्या से हम भाग दिए हैं उस सभी को गुना करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है? गुना। कैसे? देखिए यानी 2 गुने बराबर, ये सभी को आपस में क्या करना है? गुना कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 2 दूना कितना था? 2 का टेबल 2 बार पड़ेगा, 2 दूना 4, और 4 का टेबल 3 बार पड़ेगा, तो 4 तिया 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि 2, 4 और 6, इसका जो एलसीएम निकल के आया वो आया 12। अब कहिएगा कि 12 को कहाँ लिखेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ एक बांटा देंगे, ऐसे नीचे हम लोग 12 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए 2 से इसमें आपको भाग देना है 12 में, फिर आपको 4 से जो है क्या करना है? 12 में भाग देना है। उसके बाद 6 से 12 में भाग देना है, बारी बारी से। तो सबसे पहले 2 से क्या करना है? आपको 12 में भाग देना है। तो 2 से अगर 12 में भाग देंगे तो कितने बार में लग जाएगा? देखिए मान लीजिए यहाँ पे 12 में अगर हम 2 से भाग देते हैं इस तरह से, तो 2 छक्के 12, कितने बार में कट गया? 6 बार में कट गया। कितने बार में कट गया? 6 बार में। उस 6 से हम लोग क्या करेंगे? ये 6 जो है ना, इसी 6 से हम लोग क्या करेंगे? इस 4 में गुना करेंगे। जितने बार में लगेगा ना उसी संख्या से आपको क्या करना रहता है? गुना करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग करेंगे 6 से गुना। ठीक है, तो देखिए 6 चौके कितना होता है? तो 6 चौके होता है 24। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 24। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब क्या करना है सोच समझिए। अब जो करना है, देखिए ये 4 से इसमें क्या करना है? आपको भाग देना है। ठीक है, आइए इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं। जब इसमें आपको भाग देना है तो क्या? देखिए ध्यान से आप लोग 12 को यहाँ पे लिख लेंगे, 12 को यहाँ पे लिख देंगे, भाग देंगे कितने से? 4 से। तो 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में कट गया। ठीक है, पूरे। ठीक है, अब यह जो संख्या, इस संख्या से क्या करना है? आपको 3 में गुना करना है। यानी इस 3 जो हुआ है ना, 3 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये 3 यहाँ पे है, तो गुना करेंगे 3 से कितना होता है? 9। ठीक है, तो यहाँ हम लोग प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और 9 है तो 9 लिख देंगे। ठीक है, आशा करते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग लास्ट में इस यानी 6 से इसमें क्या करना है? आपको भाग देना है। ठीक है, यानी 12 में अगर 6 से भाग देंगे, ठीक है, तो 6 दूनी 12, कितना में कट गया? 2 बार में। कितना आया? 2।
अब इस 2 से क्या करना है, इस 2 से आपको 2 में गुना करना है, इस 2 में, ठीक है। 2 से 2 में गुना करना है तो कितना हो जाता है, तो देखिए 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4, ठीक है। आप प्लस ना प्लस दे दिए। देखिए ये जो लिखे आपको समझने के लिए लिखे, ठीक है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये सभी को आपस में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, ये सभी को, यानी 24, 9 और 4 को क्या करना है आपको, जोड़ना। ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए 9 और 4, 9 4 कितना होता है, तो 9 4 होता है आपको 13, और 13 और 4 कितना हो जाएगा, 13 4 हो जाएगा 17, ठीक है। तो 17 का हो जाएगा 7, हासिल बचा 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 37 हो गया। यहाँ लिखेंगे 37/12। तो दोस्तों आप कहिएगा कि आंसर आया कि नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक और बात जान लीजिए, अगर यह कटने वाला रहता है तो इसको काट सकते हैं, अगर नहीं कटने वाला है तो नहीं काटना है। अगर मान लीजिए 12 और 37 कट सकता था तो काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे कटने वाला नहीं है तो नहीं काटेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम भिन्न का घटाव बनाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं यह जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम भिन्न का घटाव का जो क्वेश्चन था यह लिख लिए हैं। अब हम भिन्न को घटाव को बनाएंगे। दोस्तों भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव का काम सेम तरीका से होता है। इसमें भी नीचे वाला जो संख्या हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, जो नीचे वाला संख्या है इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, नीचे वाला संख्या को, यानी 2, 10 और 5, ठीक है। क्या है, 2, 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे 2 से, तो 2 एकम 2, और 2 से 5 में लगा कितना, 2 पंचे 10, और 2 से जो क्या है 5 नहीं लगेगा भाग उसमें, तो क्या करेंगे 5 का 5 लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको घेर देना है। देखिए आप जो यह आपको देखना है कि भाग लगने वाला है या नहीं है। देखिए यहाँ पे 5 से भाग लगने वाला है, ठीक है, तो हम लोग 5 से लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1 का 1, 5 से 5 भाग देंगे तो एक बार में कट गया, और 5 से 5 भाग देंगे तो एक बार में कट गया। क्या आया, तो आया आपको 2 गुने 5। क्या आया, 2 गुने 5। तो 2 गुने 2 को और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 10। कितना हो गया, 10। यानी यह जो 10 है यही तीनों का क्या निकला, इसका एलसीएम निकला, ठीक है। और मान लीजिए 10 वह एलसीएम जब निकालते हैं तो एक बात आपको ध्यान देना है कि जो एलसीएम होगा ना, जो भी संख्या रहेगा उसमें क्या है, उसमें भाग लग जाता है। क्या होता है, भाग लग जाता है। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब सेम तरीका से इसमें क्या करना है, आपको भाग देना है। जैसे हम लोग वह क्वेश्चन में भाग दिए, सेम तरीका से इसमें आपको करना है, भाग देना है। यानी 2 से 5 में भाग देना है, 10 से 10 में भाग देना है, और 5 से 10 में भाग देना है, ठीक है। तो देखिए 2 से 10 में भाग दीजिए, तो 2 से 10 में भाग देने का कितना लगा, तो 2 पंचे 10, 5 बार में, ठीक है। देखिए एक बार देख लीजिए आपको क्या करना है, 2 से भाग 2 पंचे 10 कट गया। अब क्या करना है, यह 5 से आपको इससे 5 में क्या करना है, गुना करना है। तो 5 में 5 से गुना करते हैं कितना होता है, तो 50 25 हो जाता है। कितना होता है, 25। तो यहाँ लिखे हम लोग 25, ठीक है, माइनस है तब माइनस। अब क्या करना है, अब जो है 10 में 10 से भागेंगे, तो 10 में 10 से भाग देंगे तो 10 एकम 10, यानी एक बार में लग जाता है। तो 1 से इसमें 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, या 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, अब जो यहाँ आपको 5 से 10 में भाग देना है, ठीक है। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बार लग गया, 2 बार में। और 2 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो 2 दूना कितना होता है, तो 2 दूना होता है 4, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ठीक है, अब जो देखिए ध्यान से, अब मेन टॉपिक आपको समझना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हमेशा समझिएगा वह प्लस में रहता है, यानी जोड़ में रहता है, ठीक है। देखिए इसके पीछे चिन्ह है, क्या है, घटाव का, यानी माइनस में है। इसके पीछे घटाव का भी माइनस है, लेकिन इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है। जब जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं रहता है तो आपको समझ लेना है कि वह क्या है, वह जो संख्या होगा वह प्लस में होगा, यानी जोड़ में होगा, ठीक है। इसके पीछे क्या है, तो जोड़ है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है माइनस वाला का काम, ठीक है, ताकि डबल माइनस है तो सबसे पहले माइनस वाला काम करते हैं। कैसे, आइए देखिए, यहाँ लिखे हम लोग 25 का 25 और माइनस का 3 और माइनस का 7 को जोड़िए, सॉरी माइनस का 3 और माइनस का 4 को जोड़िए। तो माइनस का 3 और माइनस का 4 को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना जाएगा, प्लस। कहिएगा कैसे, देखिए माइनस से माइनस क्या होता है,
तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए जुट जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से कितना जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, बटा में 10 है तो 10 दे दीजिए। अब क्या करना है, तो समझिए, अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको 25 में से 7 को घटा देना है। क्या करना है, 25 में से 7 आपको घटाना है। देखिए 25 में से 7 घटाइए, ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया 15। अब 15 में से क्या होगा, आपको कितना घटाना है, 7, तो हो जाएगा कितना, यहाँ बचेगा आपको 8, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, सब समझिए, अब यहाँ पे क्या है, जब यहाँ से दे दिया कितना बचा है, 1 बचा ना, तो 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह घटा दिए, यानी 15 में से 7 गया तो 8, और बचा 1, 1 का 1 हो गया, 18 आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे 18/10। अब देखिए ये कटने वाला है, अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, अगर नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो कटने वाला है कितना, 2 से, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 नमा 18, 2 पंचे 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 9/5, यही होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे घटाव भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए